आई एम वॉचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स एंड विदाउट डूइंग एनी कंपेरिजन ये एक ऐसी सीरीज है, मैंने सारी सीरीज देख रखी है, ऑलमोस्ट सारी, बट ये एक ऐसी सीरीज है जिसे एक साथ देखना फेल्ट लाइक क्राइम। सो मैंने अभी जस्ट सीजन 4 कंप्लीट किया है एंड इससे पहले मैंने देखी अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स विदाउट वाचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स एंड हाउस ऑफ ड्रैगन्स। मतलब मैं इस यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। गेम ऑफ थ्रोन्स ट्राई की थी एक दो बार, बट वो होता है ना कि ब्रो इंग्लिश में ही देखना, मतलब वो फील नहीं आएगा, तो मैंने ट्राई की थी, बट आई मीन समझ रहे हो ना, मतलब एक दो एपिसोड देख के मैं छोड़ देता था। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे मतलब मैं इंग्लिश में देखता हूँ, मैं मलयाली मूवी को इंग्लिश सबटाइटल में देखता हूँ। प्रिजन ब्रेक, ब्रेकिंग बैड, इसको मैंने इंग्लिश में ही देख रखा है, बट इसकी भाई इंग्लिश अल्फाबेट कुछ अलग ही है। बट अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स जब आई एंड भाई सब इतने सारे परफेक्शन, इंटरनेट में इतने सारे चीज हो रहे हैं भाई, दिस इज परफेक्ट, जीओटी इज बैक, एंड इंटरनेट पे लाइक एक वॉर ही चल रही है कि ब्रेकिंग बैड के फैन गेम ऑफ थ्रोन्स की रेटिंग गिरा रहे हैं, उसके फैन इसकी रेटिंग गिरा रहे हैं। आई मीन एंड इतना टॉक्सिक फैंडम में मैं नहीं हूँ, ऐसे कैसे? तो मैंने अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स देखी एंड भाई साहब दैट वॉच, मतलब पहला शॉट विजुअल हुक तो था ही, एंड ऑब्वियसली हिंदी में देखी, हिंदी डबिंग भी इसकी अच्छी थी, बट भाई वो मतलब ये जो सीरीज है ना नाइट ऑफ 7 किंगडम्स, सब ये एक दूसरा टाइम लाइन ही थी। मैंने ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड जो इंटरनेट पे इतना थी परफेक्शन, तो मैं उस परफेक्शन को चेंज कर रहा था कि भाई कुछ तो हो, मतलब स्टोरी है ठीक है, बट आई मीन ऐसा कुछ परफेक्शन सा कुछ था नहीं नाइट ऑफ 7 किंगडम्स में। एंड जब एपिसोड 4 एंड होती है, गेम ऑफ थ्रोन्स का थीम म्यूजिक बजता है, डैम, आई मीन डैम। सो मैंने नाइट ऑफ 7 किंगडम्स खत्म की, रात के 12 बज रहे थे, वीडियो बनाए, बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो बना के मैं बेड पे चला गया एडिट करना था, बट ये जो है ना ग्रीन लाइट मैंने ऑन नहीं किया था, सो या एंड उसके बाद मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देखने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि भाई मेरे को अब देखना है, मुझे जानना है क्या है यूनिवर्स। एंड गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने स्टार्ट किया ऑब्वियसली हिंदी में ही। एंड जीओटी देखने से पहले मैं तुम्हें सबसे बड़ी एडवाइस देना चाहूंगा, अगर तुमने अभी तक ये नहीं देखी है एंड तुम स्पॉइल नहीं हो, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा रिग्रेट, मतलब मुझे ऑलमोस्ट पता था मोस्ट ऑफ द चीजें मेरे लिए पर्सनली स्पॉइल्ड थी। नेड स्टार्क के स्टार्टिंग में डेथ होने वाली है, जेमी लैनिस्टर का कैरेक्टर, आई मीन उसका कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर आर्क होने वाली है, रॉब स्टार्क के साथ पेनफुल बिट्रेयल होने वाला है, ये स्टोरी जॉन स्नो के अराउंड घूमेगी, ड्रैगन्स की ईपिक फाइट, आर्या स्टार्क की सेटिस्फाइंग रिवेंज, मतलब भाई ये सब मुझे पता था पहले से रील्स की वजह से। एंड अगर ये सब मुझे नहीं पता होती, मेरे लिए भाई ये एपिसोड सीजन 1 एपिसोड 5 से ही पीक जाती, बट अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे पता है। बट फिर भी अगर मुझसे पूछा जाएगा ब्रेकिंग बैड एंड गेम ऑफ थ्रोन्स से बेटर कौन है, आज से 1 साल पहले अगर तुम मुझसे ये सवाल पूछते तो मैं ब्रेकिंग बैड बोलता, लेकिन अब भी ब्रेकिंग बैड ही बोलूंगा। खैर पहले ही बोल दिया था विदाउट डूइंग एनी कंपैरिजन, बट मेरे लिए स्पॉइल नहीं होना चाहिए था। अगर तुम्हारे लिए स्पॉइल नहीं है तो तुम अभी जाके भाई आंख बंद करके देखो, इंग्लिश में समझ आ रहा है सैल्यूट, हालांकि समझ नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस तुम आईसीएसई से नहीं हो, क्योंकि भाई अगर सीबीएसई से हो क्या मतलब कुछ भी। एंड हाँ स्टार्टिंग स्लो है, डबिंग वाहियात है, एंड इंग्लिश में देखने की गलती अगर तुमने की, मैं बता रहा हूँ, मैं एक ऐसा बंदा हूँ अभी इस टाइम पे, तमिल मूवी तेलुगु मूवी को मैं उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखता हूँ सबटाइटल के साथ। बट यहाँ पे अगर तुमने ये गलती की कि भाई मैं सबटाइटल पढ़ लूंगा, मैं बता रहा हूँ एक साइड में एक मोबाइल लेके बैठना, तुम बार बार गूगल खोल रहे हो, आई गेट इट, ओजी फील इज डिफरेंट, ठीक है सबटाइटल के साथ मैं देखता हूँ, मुझे आदत है, लेकिन क्योंकि ये सीरीज मोस्टली एक कन्वर्सेशन हैवी सीरीज है, मतलब यहाँ सिर्फ बातें ही हो रही है, वो बोरिंग बातें बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल बातें हो रही है, लेकिन इन्होंने जो अल्फाबेट्स यूज किए हैं भाई ऑन अनदर लेवल। एंड मुझे इसके विजुअल्स एंजॉय करने थे, सिंपल बात। इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है, जो तो भाई तुम नोलन इतना चाटते हो भाई, वो चाटने लायक है भाई। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज गोइंग टू लास्ट, इसके बाद इसके जैसा कभी कुछ नहीं होने वाला। आई मीन ये क्रिएट करना, ऐसा कुछ क्रिएट करना भाई। एट लास्ट वन मोर एडवाइस, इस सीरीज के ऑलमोस्ट सारे एपिसोड के लास्ट में, मतलब लास्ट के 2-3 मिनट ऐसा हुक तुम्हें देगी कि भाई तुम अगले एपिसोड के लिए जंप करो, बट मत करना। तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। रात के बज रहे हैं 11:50, मैंने सीजन 4 एपिसोड 8 खत्म किया, ये कल रात की बात है। एंड उसके लास्ट में ऐसा कुछ हुआ कि मुझे देखना था कि आगे क्या होने वाला। आई मीन डैम, मैं मतलब अपना पेड्रो पास्कल, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। उसके लास्ट में ऐसा कुछ हुआ, मुझे देखना तो उसके आगे क्या होने वाला है। मेरे आंख दर्द कर रहे हैं, कान दर्द कर रहे हैं, मैं देख नहीं पाऊंगा उसके बाद। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ लगातार, विदाउट सोई तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 2 दिन से मैं देख रहा हूँ इसे। मैं अगला एपिसोड जाता हूँ, सीजन 4 एपिसोड 9, ठीक है। स्टोरी हालांकि इसमें मतलब एक एपिसोड में तुम्हें 4 स्टोरी दिखाई जाएगी, अल्टरनेट स्टोरी, मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे जंप करते रहती है। बट सीजन 4 एपिसोड 9
मैं इस शो को क्यों देख रहा हूं? क्योंकि मुझे जॉन स्नो की कहानी जाननी थी। एंड सीजन 4 एपिसोड 9 में जॉन स्नो की कहानी होती है। ये बंदा पहली बार लीड कर रहा है टीम को। जाइंट आ रहे हैं, ममूथ आ रहे हैं, मेनली फाइट हो रही है। बाहुबली की तरह स्टाइलिश फाइट नहीं हो रही है कि तीर लग रहा है फिर बोल रहे हैं क्या है मृत्यु। नहीं भाई, मेनली फाइट। तीर लगने के बाद आदमी जाता है तो यहां जाएगा पूरे इपिक लेवल। जिसको कहते हैं ना पीक। बट तुम समझ रहे हो मेरी सिचुएशन क्या है? मेरी आंख दर्द कर रही है, कान दर्द कर रहा है। मेरे को अगला एपिसोड मतलब उसके बाद जो वो जानना था, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भाई ये सीन यहाँ पे कट कब होगा है ना, उस पर कब जाएगा। लेकिन मैं मजा ले कट हो जाए। एंड जैसा पीक चल रहा है मैं उसे मतलब काट भी नहीं सकता, स्किप भी नहीं कर सकता। भाई ये एक छलावा है, मतलब चीटिंग है, ये चीटिंग है मेरे लिए। वो ये भी 1 बजे खत्म होता है, वो सीन तो अब भी नहीं है। बट भाई वो जो एक्सपीरियंस था भाई, मैं उसे थिएटिकल एक्सपीरियंस भाई, मैं उसे ऐसे नहीं देखना चाहता कि रात को सो रहा हूँ से मोबाइल में, ऐसे नहीं भाई। मैं तभी समझ गया भाई दिस इज नॉट डूइंग राइट। उसके बाद जो क्रेडिट्स खत्म होते हैं, सारे क्रेडिट्स में जो अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किए, सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स के बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, जो है वो ईपिक है तो वो है ही, बट और सारे जो भी यूज किए गए हैं। एक माहिसी करके है कोई, भाई वो सुनो तुम सीरीज का वो मतलब मैं अभी उसको लूप में सुनने वाला था, बट मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सीरीज खत्म करना था। लेकिन अब नहीं, अब बस अब मैं बचपन की तरह कोशिश करूंगा पर डे इस सीरीज का एक एपिसोड देखूं। लाइट्स ऑफ, लैपटॉप ऑन, चालू। तो मिलते हैं 40 दिन बाद फाइनल रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।